ये क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक लेके आए हुए हैं और अशोक का शस्त्र त्याग ये एक नाटक है बच्चों। यहाँ पर देखिए एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है और पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। ये जो है ये सम्राट अशोक के शिविर हैं बच्चों, दिखाई दे रहे हैं। ये नाटक कर रहा है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं और ये देखिए क्या कहता है। ये अशोक का शस्त्र त्याग है। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये सभी नाटक का दृश्य है प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। ये सभी नाटक का दृश्य है। आप भी अपना इसी तरह से 2-4 बच्चे मिलकर नाटक करें और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करें। ये क्या कहता है, अशोक सिपाही मंत्रमुग्ध हैं और वो आगे चल के इनके नाम क्या है, ये पद्मा है। ये बहुत ही जोशीले हैं, ये लड़ाकू हैं, ये अच्छी तरह से देश की सामना करते हैं। और ये क्या करते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग। ये अशोक और पद्मा के बीच में ये नाटक का चरित्र चित्रण किया गया है। ये देख रहे हैं अशोक की सेनापति इधर है, ये पद्मा की सेनापति इधर है। तो ये आपस में बातचीत करने हैं बच्चों। ये नाटक के दृश्य से कहा जा रहा है। अशोक कहता है शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। तो पद्मा क्या कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधों का हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा यही कहता है तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो। वे उसको कह रहे हैं लाखों स्त्रियों की मांग कर सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सिखाने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए और कलिंग की स्त्रियों से तुम्हें कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हूँ। ये पद्मा और अशोक के बीच में ये नाटक का बच्चों दृश्य हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी तरह नाटक है। और ये देखिए यहाँ क्या आ जाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए यहाँ क्या आता है, बौद्ध भिक्षु के पास वो पहुँच जाते हैं और उनसे वो प्रण लेते हैं और वहीं से अब युद्ध करने का प्रण को त्याग देते हैं। अब हम युद्ध नहीं करेंगे। वो अशोक के शस्त्र को वो त्याग कर देता है। अब क्या कहता है, बौद्ध भिक्षु से क्या कहते हैं देख लीजिए थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। ये अशोक को कह रहा है बौद्ध भिक्षु। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक क्या कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरह से कहते हैं, पर्दा गिरता है और वो कहानी नाटक समाप्त हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कुछ है कि सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि से क्या प्रण करने को कहती थी। ये सभी क्वेश्चन आंसर बच्चों काम करेंगे, अभी बनाएंगे। तो आप भी अपना कॉपी कलम को खोलें और क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करें। बच्चों देख रहे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, आपके पास थर्ड क्वेश्चन भी आ गया। तीनों क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह से लिखते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे। तो बच्चों आंसर लिखिए। सम्राट अशोक इसलिए चिंतित थे कि 4 वर्षों के युद्ध के उपरांत भी कलिंग जीता नहीं जा सका था। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए और लाखों के घायल होने पर भी वे कलिंग पर जीत हासिल करने में असफल थे। इसीलिए सम्राट अशोक चिंतित थे। बच्चों इस तरह से आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है। तो कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी सेना से प्रण करने को कहती है कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें को बंद कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं कि पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक की किस विशेषता को प्रकट करता है। तो आंसर लिखेंगे पद्मा के युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना और चरित्र की दृढ़ता को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखिए आंसर। पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ने का कारण यही है क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने पर प्रतिज्ञा कर चुके थे। बच्चों इस तरह से आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुए। तो कलिंग के राजकुमारों पद्मा और सम्राट अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के बीच में विचार अब अद्भुतपूर्ण परिवर्तन होया। उसका हृदय द्रवित हो गया। सम्राट अशोक ने
अब हिंसा का विचार त्याग दिया और कभी हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्रजा की भलाई, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने की, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने के लिए उसने शपथ ले लिए और धर्म को अपना प्राप्त कर लिए। बच्चों, इस तरह से आंसर क्वेश्चन को देखे आपको कैसा लगा वीडियो को कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में। वीडियो को और देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।